Hello students, today we are discussing the exam paper of Principles of Business Management. 3-4 year BCom first semester examination 2023 December, Faculty of Commerce, subject is Business Administration. स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से जो बीकॉम में सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई किया गया है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हुआ था, जिसका कि ये ओरिजिनल पेपर है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 120। नेक्स्ट आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है जिनको कि आपको ध्यान से देखना चाहिए। नो सप्लीमेंट्री आंसर बुक विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट। कोई भी सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी किसी भी कैंडिडेट को। हेंस द कैंडिडेट शुड राइट द आंसर्स प्रिसाइजली इन मेन आंसर बुक ओनली। और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको जो मेन आंसर बुक मिलेगी उसी में ही करने हैं। आंसर टू शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस मस्ट बी गिवन इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। आप आगे देखेंगे कि आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है, उनको आपको सीक्वेंस से ही लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसकी जगह छोड़ देंगे और आगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन सीक्वेंस से ही लिखना है। सिमिलरली ऑल द पार्ट्स ऑफ वन क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव पार्ट शुड बी आंसर्ड इन वन प्लेस इन आंसर बुक। ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो क्वेश्चन लिखेंगे वो क्वेश्चन आपको एक ही जगह लिखने हैं। ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन का पार्ट ए एक जगह लिख दिया, पार्ट बी दूसरे प्लेस पर। नहीं, एक साथ ही पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। राइट योर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर बिफोर स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स टू क्वेश्चंस। आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पर अपना रोल नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट ए, बी एंड सी। क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट होंगे। पार्ट ए 20 मार्क्स का, पार्ट बी भी 20 मार्क्स का और पार्ट सी 80 मार्क्स का। पार्ट ए ऑफ द पेपर विल बी कंपल्सरी हैविंग 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस with a limit of 20 words of 2 marks each। पार्ट ए में 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको करना आपको कंपल्सरी है। वर्ड लिमिट है 20 वर्ड्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द टॉपिक टेक्स्ट कवर इन द सिलेबस। पार्ट ए के 10 क्वेश्चन सिलेबस में टॉपिक जो भी कवर्ड है उनके अंडरस्टैंडिंग और उनकी एप्लीकेशंस पे बेस्ड है। इसलिए आगे से आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी भी टॉपिक की जनरल नॉलेज जरूर रखें। पार्ट बी ऑफ पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस विद अ लिमिट ऑफ 150 वर्ड्स ऑफ 10 मार्क्स ईच। पार्ट बी में 4 क्वेश्चन हैं जो कि 10 मार्क्स के हैं ईच और इनकी वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। आपको पार्ट बी में सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं इन 4 में से। ये आपकी चॉइस है, आप कोई से भी कर सकते हैं। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, 150 वर्ड्स हैं। पार्ट सी ऑफ पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट कैरिंग 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस। पार्ट सी में 4 यूनिट्स है, हर यूनिट में एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इंटरनल चॉइस से। स्टूडेंट शैल अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। आपको चारों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना है। ये कौन सा करेंगे वो आपकी चॉइस पर है। ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स और इसकी वर्ड लिमिट्स है 300 वर्ड्स। पार्ट ए फर्स्ट, डिफाइन मैनेजमेंट एज प्रोसेस। प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कीजिए। इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन? एक्सप्लेन विथ रीजन। क्या प्रबंध एक पेशा है? कारण सहित समझाइए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण के विस्तार सिद्धांत को समझाइए। इज इट ट्रू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड? एक्सप्लेन। क्या यह सही है कि दायित्व का प्रत्यायोजन किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। डायरेक्शन इज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कॉमेंट। निर्देशन प्रशासन का हृदय है। समीक्षा कीजिए। सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं और सारे क्वेश्चंस को आपको सीक्वेंस से लिखना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसके लिए आप जगह छोड़ेंगे और आगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आर बोर्न नॉट मेड। कॉमेंट। नायक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। समीक्षा कीजिए।
व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, अपवाद का सिद्धांत क्या है। इन्यूमरेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य गिनाइए। व्हाट इज द नीड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चेंज, परिवर्तन प्रबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है। राइट डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठनों के बीच अंतर बताइए। नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में आपको 4 क्वेश्चंस गिवन है, जिनमें से आपको अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस करने हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। राइट अ नोट ऑन मैनेजरियल रोल अप्रोच, प्रबंधकीय भूमिका विचारधारा पर एक टिप्पणी लिखिए। डिस्कस द नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय की प्रकृति की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन के महत्व की विवेचना कीजिए। स्टेट द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। पार्ट सी, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यूनिट 1, व्हाट इज मैनेजमेंट, क्लियरली एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध क्या है, प्रबंध की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाइए। इस क्वेश्चन में जो मैनेजमेंट का मीनिंग पूछा है वो 5 मार्क्स का है और इसकी अवधारणा है 15 मार्क्स का। इसके ऑप्शन में है व्हाट इज मेंट बाय प्लानिंग, एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग प्रोसेस। नियोजन से क्या आशय है, नियोजन प्रक्रिया में निहित आवश्यक कदमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 5 + 15 20। नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 2 में है फर्स्ट, डिफाइन एमबीओ, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। सोद्देश्य प्रबंध को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्यों, लाभों एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। परिभाषा 5 नंबर का, उद्देश्य, लाभ और सीमाएं भी 5 नंबर के ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ऐसे 15 मार्क्स के हो गए हैं। नेक्स्ट है डिफाइन कोऑर्डिनेशन, डिस्कस इट्स स्कोप एंड टेक्निक्स। समन्वय जो है स्पष्ट बोला गया है कि ये 5 नंबर का है और इसके क्षेत्र और तकनीकें दोनों 15 मार्क्स में डिवाइड है। नेक्स्ट है यूनिट 3, व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल द मास्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा क्या है, मास्लो की अभिप्रेरणा विचारधारा को सविस्तार समझाइए। 5 मार्क्स का मीनिंग है और इसकी जो मोटिवेशन विचारधारा है वो 15 मार्क्स का है। व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट इज द नीड फॉर लीडरशिप एंड डिस्कस द वेरियस स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व क्या है, नेतृत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है, नेतृत्व की विभिन्न शैलियों का विवेचन कीजिए। 5 + 5 + 10, इसमें मीनिंग 5 का हो गया, नीड भी 5 की और 10 है वेरियस स्टाइल्स के। यूनिट 4, डिस्कस द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण की विभिन्न साधनों एवं तकनीकों को वर्णन कीजिए, 20 मार्क्स का, जिसके ऑप्शन में है व्हाट आर द कॉज फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज, व्हाट मेजर्स वुड बी टेक फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ चेंज। परिवर्तन के प्रतिरोध के कौन कौन से कारण होते हैं, आप एक संस्था में प्रभावकारी परिवर्तन प्रबंध के लिए क्या उपाय करेंगे। 10 मार्क्स के हैं। ओके स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर के इस पेपर के लास्ट ईयर जो स्कीम चल रही थी उसके प्रीवियस 7 ईयर पेपर्स मेरे चैनल पे अपलोड है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। उन पेपर्स को भी एग्जाम में जाने से पहले करना चाहिए। नेक्स्ट, इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। थैंक यू।